जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है क्विक टारगेट के इस सेशन में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों के पार्ट्स के बारे में। कौन नागरिकता पा सकता है, कैसे नागरिकता को छोड़ सकते हैं। आपको ताजुब ये होगा कि भारतीय न्याय इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि यहाँ के लोग नागरिकता ही छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। भारतीय नागरिकता को, क्या बात है। ये बहुत सैड बात है ऑफ कोर्स, कि हम जानते हैं कि हमारे पास 20 लाख लोग ऐसे हैं जो 2011 से 2024 के बीच में 13 साल के अंतराल में 20 लाख लोग भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया। हर साल लगभग 2 लाख लोग भारतीय नागरिकता को छोड़ रहे हैं। ये बहुत कंसर्निंग विषय है। और ये रहा हमारा प्यारा पासपोर्ट, जिस पे लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। और पासपोर्ट इंडेक्स में भी आप देख रहे होंगे कि हम कितने पीछे हैं पासपोर्ट फ्रीडम इंडेक्स से, या बोलते हैं फ्रीडम इंडेक्स के बारे में आप जाके पढ़िएगा, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। तो आज हम ये नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बुराई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द रिमाइंडर। आप अगर अच्छे तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब सारी चीज़ें न्यूज़ की मालूम होनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जो भारतीय नागरिकता है, जो व्यक्ति और राज्य के बीच जो कानूनी और वह राजनीतिक जो संबंध को स्थापित करता है, वही नागरिकता है। नागरिकता ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता, इसके लिए अर्न करना पड़ता है। नागरिकता के साथ आपके पास कुछ अधिकार आते हैं, फंडामेंटल राइट है, और आपके साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती हैं। ये समझते हैं कि भारतीय कौन नहीं है। जो भी भारतीय नागरिक नहीं है वह विदेशी है। और जो भी रिफ्यूजी हैं, यानी जो लोग अपने देश में भगाए गए लोग हैं, जैसे सीरिया में वार हुआ, या कहीं भी जो वेस्ट एशियाज में कंट्रीज में वार हो रहा है, ईरान, इराक, वहाँ से लोग माइग्रेट होकर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं और शरण लेते हैं। उनके पास कोई स्टेट नहीं है, दे आर स्टेटलेस, राष्ट्रविहीन है। वो भी जो जिसकी किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, वो भी क्या है, भारतीय नहीं है। चलते हैं नागरिकता के बारे में कुछ देख लेते हैं। पार्ट सेकंड में ये अवेलेबल है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, 5 to 11 आर्टिकल में ये मेंशन्ड है। भारतीय संविधान में हमने बता दिए कि 5 से 11 के बीच में हमारे पास नागरिकता से यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन ये सारा अधिकार सिटीजनशिप डिसाइड करने का, नागरिकता डिसाइड करने का अधिकार दे दिया गया है संसद को। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना ये है, ज़रूरी है, कि हमारे पास दो या द्वैध नागरिकता भारतीय संविधान नहीं अलाउ करता। हमारे पास एकल नागरिकता की अवधारणा है, हम सिंगल सिटीजनशिप में हैं। हम मानते हैं कि हमारा देश एक है, इक्वलिटी के लिए सभी लोगों के पास इक्वल सिटीजनशिप होना चाहिए। हम किसी कॉन्टैक्ट पे नहीं है स्टेट्स के साथ, जैसा कि यूएसए है। यूएसए में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। ये स्टेट आपस में एक समझौता किए हुए हैं कि हम एक फेडरल रहेंगे और एक तरह से स्टेट भी रहेंगे। स्टेट के पास यहाँ एक अलग नागरिकता होती है, और फेडरेशन मतलब कंट्री लेवल पे एक अलग प्रकार की नागरिकता होती है। सिटीजनशिप ये यूएसए में बिल्कुल अलग है इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक है। अगला, संविधान में अनुच्छेद 11 में क्या मेंशन्ड है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद को ही होगा। इसी संसद ने 1955 में, यानी 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस जब मनाया गया, जब हमारा संविधान लागू हो गया, उसके लगभग 5 साल बाद एक कानून पास किया जाता है जिसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। ये 1955 डिसाइड करता है कि कौन भारतीय नागरिक होगा, किस प्रकार से नागरिकता पाई जा सकती है, और कैसे नागरिकता को छोड़ी जा सकती है। तो पहला डिस्कस करते हैं नागरिकता को प्राप्त करने के तरीके। भारतीय संविधान में मेंशन्ड है, नॉट संविधान में, एक कानून जो पास हुआ है, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें मेंशन्ड ये है कि हम 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं भारतीय नागरिकता को। पहला है जन्म से, वंशज से, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण द्वारा, या क्षेत्र के अधिग्रहण के। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जन्म से नागरिकता, इसमें 3 डिवीजन है।
अगर आप भारत में जन्म हुआ है आपका, तो आप कैसे नागरिकता पा सकते हैं? जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाना स्टार्ट कर दिए, संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी भारतीय नागरिक यहाँ पे जन्मा, वो भारतीय नागरिक हो गया ऑटोमेटिक। दूसरा ये बोलता है कि 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में माता, पहले केवल पिता ही था, अब पहले माता और पिता दोनों में से कोई एक अगर भारतीय नागरिक है, तो बच्चा अपने आप ही नागरिक प्राप्त हो जाएगा, नागरिकता उसको मिल जाएगी। ये नियम बनाया गया 3 दिसंबर 2004 के बाद। माता पिता दोनों भारतीय, एक भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है, यानी एक भारतीय होना चाहिए, चाहे माता चाहे पिता, ठीक है। लेकिन किसी एक में से, इनमें से मतलब माता पिता में से कोई एक प्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध रूप से इंडिया में नहीं आना चाहिए, तभी हम भारतीय नागरिकता देंगे उनको। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए पाकिस्तान की एक लड़की है, वो इंडिया में आके बस जाती है, केस आपको याद ही आ गया होगा। तो 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आया, इंडियन से शादी कर लिया, वो ऑटोमेटिक उसका जो बच्चा पैदा होगा, प्रोजनी जो होगा, वो ऑटोमेटिक इंडिया का सिटीजनशिप प्राप्त कर लेगा। समझ में आ गया ये बात? चलते हैं दूसरे कारण की तरफ। वंश से नागरिकता, यानी विदेश में आपका जन्म हुआ हो, जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, और जन्म का पंजीकरण अगर आपने करा लिया है, तो वंश के आधार पे आपको नागरिकता भारतीय मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, कोई भी इंडियन जाके यूएसए में बस गया, ठीक है, लेकिन इसकी सिटीजनशिप इंडिया की ही है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर लेगा, भले वो यूएसए में पैदा हुआ है, लेकिन इंडिया में आपको उसको क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो वंश के आधार पर अगर आपको नागरिकता चाहिए, इस प्रकार से मिल सकती है। तीसरे की तरफ चलते हैं, पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा यानी भारतीय मुल्क का कोई व्यक्ति हो, भारतीय नागरिकता से विवाह हुआ हो और 7 वर्षों तक भारत में रहा हो, ओसीआई कार्ड धारक हो, ओसीआई के बारे में बता दूंगा, तो पंजीकरण द्वारा क्या हो सकता है? भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। चौथे की तरफ चलते हैं, प्राकृतिकरण द्वारा। प्राकृतिक कारण नहीं भाई, प्राकृतिकरण द्वारा। अगर भारत में अगर 12 वर्ष से आप रह रहे हैं, आपका चरित्र अच्छा है, भारत इस अगर लगता है यहाँ के लोगों को यानी गवर्नमेंट को लगता है, और आपके संविधान के प्रति मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपकी आस्था है, तो आप प्राकृतिकरण द्वारा आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मदर टेरेसा पुराना नोबेल विजेता रही हैं। अदनान सामी जो एक सिंगर हैं, इन्होंने भी भारतीय सिटीजनशिप को पा लिया है, ठीक है, और ये रहने वाले हैं पाकिस्तान के, लेकिन अब इंडियन सिटीजन हो गए हैं। ये प्राकृतिकरण द्वारा पाए गए हैं, ठीक है, ये है इसका। अब इनका भाई था कि हम यहीं पे रहेंगे, हमारा अच्छा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हम यहीं पे रहेंगे और यहाँ के संविधान के बारे में हम अच्छा चरित्र रखें, अपने कई कंट्रोवर्सी कभी सुना नहीं होगा उनके बारे में, ठीक है। तो इससे एक शेर याद आता है अदनान सामी से रिलेटेड, कि दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, भारतीय तपाने के लिए, दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी दिया तो इतना हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख कि इस शहर में क्या हो नहीं सकता। इन्होंने गाना गाया, इंडियन सिटीजनशिप को प्राप्त किया, अच्छे से यहाँ पे रह रहे हैं, मुंबई में रहते हैं, और एक अच्छे सिंगर के तौर पे आए हैं। उनका एक गाना आपको याद हो रहा होगा, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, एक नहीं तो 4 दिला दे, इस टाइप के गाना उन्होंने गाया है, आपको याद होगा, अमिताभ बच्चन जी के साथ। पांचवें कारण की तरफ चलते हैं, क्षेत्र अधिग्रहण के द्वारा। मान लीजिए कल को भूटान को हमने, इंडिया ने अधिकृत कर लिया, एक्विजिशन कर लिया समझौते से,
या किसी भी कारण से अगर इन भूटान इंडिया का पार्ट हो जाता है तो सारे जो भूटानीज हैं सिटीजनशिप जो उनके पास है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं ऐसे ऐसे हैं गोवा 1961 में अधिकृत हुआ और सिक्किम 1975 में। आपको ये बताना है कि गोवा और सिक्किम कौन से किस नंबर के स्थान पर आते हैं इंडिया के स्टेट्स के बारे में। कौन सा स्टेट्स है, 22वां है 23वां है, ये बताइएगा। अब चलते हैं नागरिकता को समाप्त करने की बारी। नागरिकता अधिनियम 1950 में जो लिखा 1955 में जो लिखा गया है, कैसे समाप्त कर सकते हैं? 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है। रेनन्सिएशन मतलब स्वैच्छिक रूप से आप त्याग दें। जैसे मैंने अभी डाटा दिया कि 20 लाख लोग भारतीय नागरिकता को छोड़ दिए, स्वेच्छा से छोड़ दिए, वो जाके अच्छे देश में रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। पहला। दूसरा ये समाप्ति, खुद टर्मिनेट कर दिया गया उनको, स्वेच्छा से विदेश में जाके रहने लगे। और यह प्रावधान है कि युद्ध काल में लागू नहीं होता, ये जो टर्मिनेशन है, भारतीय नागरिक बना रह सकता है। स्वेच्छा से विदेश में जाके बस गए, उन्होंने बताया नहीं, तो कुछ समय के बाद हम लोग खुद ही उसको टर्मिनेट कर देंगे, भाई तू भारतीय नागरिक नहीं है। वंचन या डिप्रीविएशन से बोलते हैं, आपने नागरिकता, मान लीजिए अदनान सामी जी ही धोखाधड़ी से पालें, कोई राजद्रोह का काम कर दें, युद्ध में पाकिस्तान को ही सपोर्ट करने लग जाएं, है ना। अगर जैसे उनको 5 साल के अंदर ही मान लो उनके सिटीजनशिप मिली ही अभी, ठीक है, वैसे ही वो 2 साल के अंदर उनको कोई कारावास या सजा हो जाती है, अपने आप टर्मिनेट हो जाएंगे, डिप्राइव्ड हो जाएंगे, भारतीय नागरिकता उनसे उनकी छीन ली जाएगी। नेक्स्ट, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं हाल ही में 2019 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1950 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये संशोधन किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है। जो भी 3 देश, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी शरणार्थी जो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर उत्पीड़ित किए गए हैं, वो अगर इंडिया में आके बस जाते हैं, तारीख दिया हुआ है 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आ चुके हैं, और कौन कौन से लोग हैं, वो हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों, जैन हों, पारसी हों और ईसाई हों, यदि भारत के अंदर आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले, तो उनको एक त्वरित रास्ता दिखाया जाता है कि तुरंत उनको एक सिटीजनशिप दे दी जाए जल्दी से जल्दी, चूंकि वो उत्पीड़न है, धार्मिक उत्पीड़न के कारण को भगाया गया। ये 3 ही देश हैं, पूछ देता है, ठीक है। कौन कौन से लोग हैं? 6 प्रकार के लोग हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ऑप्शन में यही देगा, ईसाई पारसी है कि नहीं है, ठीक है। कई लोग भगा दिए गए। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे ये हो रहा है, आप समझिएगा, ये डिस्क्रिमिनेटरी कौन है, डिस्क्रिमिने क्यों है ये? इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया गया है। वो भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागते हैं, बाहर जाते हैं, उनके ऊपर भी जैसे तालिबान की कार्रवाई हुई तो अफगानिस्तान से कई मुस्लिम भाग के पाकिस्तान और इंडिया आए। क्या उनको नहीं मिलना चाहिए त्वरित कार्य से? तो ये आपके ऊपर, मैं आपके दिमाग पे छोड़ देता हूँ, आप इसको किस तरीके से लेते हैं। आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें, और मुझे अगर समय मिलता है तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनको सॉल्व करने की और उनको समझने की और आंसर देने की कोशिश करूँगा। और ये सेशन आज का यहीं ख़त्म होता है, तो सबक है, एंजॉय कीजिए और लाइफ को सीरियसली लीजिए, एग्ज़ाम आपका पास में है। चलते हैं, थैंक यू सो मच।